एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। सो हमने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट स्टार्ट करी थी क्योंकि जैसे ही आप सभी को पता है कि फ्रंट एंड बैक एंड में हर जगह जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। तो जो मुझे जावास्क्रिप्ट सीखने में प्रॉब्लम आई थी एज अ बिगिनर, जो मुझे नहीं चीज़ें समझ आई थी, तो वो चीज़ों को मैं आपको बहुत ही सिंपल एंड आसान तरीके से समझाऊंगी एज अ बिगिनर फ्रेंडली तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो हमने जावास्क्रिप्ट क्या होती है, कैसे काम करती है, वो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। वन अनदर टॉपिक दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरिएबल एंड स्कोपिंग। ये हर जगह यूज़ होती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले जो हमारे आज के टॉपिक है, लेट वर्सेस कॉन्स वर्सेस वैट। ये तीनों वेरिएबल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये वेरिएबल्स होते क्या हैं। ब्लॉक वर्सेस फंक्शन स्कोप। ठीक है, ये स्कोप देखेंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है, दैट इज़ होस्टिंग। वो क्या होती है, एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताऊंगी डिटेल में। ठीक है, कैसे इंटरव्यू हमसे क्वेश्चन पूछता है वो भी बताऊंगी। एंड ऑफ वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कौन सा वेरिएबल हमें यूज़ करना चाहिए, कौन सा वेरिएबल यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं वेरिएबल होते क्या है। वेरिएबल आप सभी को पता है कि आपका जो डाटा होता है उसको स्टोर करने के लिए कोई ना कोई हमें चीज़ चाहिए होती है, कोई ना कोई हमें वेरिएबल चाहिए होता है अपने डाटा को स्टोर करने के लिए, उसे हम वेरिएबल कर देते हैं। मतलब कोई भी हमें मेमोरी चाहिए होती है, ठीक है, जहाँ पे हम अपने डाटा को स्टोर करवा सके। ठीक है, वो होती है वेरिएबल। तो मेमोरी में जो आपके लिए प्लेस ऑक्यूपाई करके रखता है, दैट इज़ वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास लेट वेर कॉन्स्ट, ये तीन वेरिएबल होते हैं, बट ये तीनों ही अलग तरीके से काम करते हैं। तो पहले देख लेते हैं लेट वर्सेस कॉन्स्ट वर्सेस वेर। लेट क्या होता है, लेट आपके वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सबसे पुराना तरीका है। हम सभी लोग वेर का ही यूज़ करते थे। इसको हम क्या कर सकते हैं, रीडिक्लेयर कर सकते हैं। रीडिक्लेयर मतलब जैसे आपने पहले लिखते हैं वेर एक्स इज इक्वल टू 10, फिर से आप इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 20। ठीक है, इसके पास कौन सा होता है, फंक्शनल स्कोप होता है। वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप के बारे में। ठीक है, बस आपने याद रखना है कि बैर के पास फंक्शन स्कोप होता है। नॉट सेफ, ये सेफ नहीं होता है, इसको अवॉइड करना चाहिए यूज़ करने से। ठीक है, डोंट वरी, इसके बारे में मैं आपको जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी मैं आपको बताती जाऊँगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो लेट क्या होता है, मॉडर्न वे है यूज़ करने का। कैन नॉट, इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार इसको डिक्लेयर कर दिया है ए इज़ इक्वल टू 10, फिर से आप ए इज़ इक्वल टू 20 नहीं लिख सकते हो। ठीक है, नहीं लिख सकते हो, लेट करके नहीं लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू 20 कर सकते हो। फिर से आपका जो आगे का जो वेरिएबल है लेट वो नहीं लिख सकते। जैसे हम यहाँ पे वेर एक्स इज इक्वल टू 10, वेर एक्स इज इक्वल टू 20, ऐसे नहीं लिखना। ऐसे वेरिएबल में तो कर सकते हैं, बट लेट में आप ऐसे नहीं कर सकते। लेट ए इज इक्वल टू 10, लेट ए इज इक्वल टू 50, ऐसे नहीं। अगर आप ऐसे करना चाहते हो, लेट ए इज इक्वल टू 10, एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया उसके बाद आपको रीडिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है लेट में। ठीक है, एंड अनदर थिंग, इसको आप अपडेट भी कर सकते हो। एंड इसका ब्लॉक स्कोप होता है वेरिएबल का। वेर का क्या होता है, फंक्शनल, और लेट का क्या होता है, ब्लॉक स्कोप। और कॉन्स्ट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। कैनोट भी अपडेट, इसको अपडेट नहीं कर सकते, इसको ना ही रीडिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम इसको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते थे लेट को भी। और हमारा जो कॉन्स्ट है उसको भी हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि कॉन्स्ट वी इज इक्वल टू 20, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, इसका भी ब्लॉक स्कोप होता है। तो ब्लॉक स्कोप, फंक्शन स्कोप देख लिया, हमने भी देखा है। अभी हम देखेंगे, हमने पढ़ा है कि किस किस का ब्लॉक होता है, किस किस का फंक्शन होता है वेरिएबल का। ठीक है, तो हम देखते हैं ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप होता क्या है। ब्लॉक स्कोप वर्क्स इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस। जो आपकी कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर ही आपका काम करता है ब्लॉक स्कोप। ठीक है, लेट एंड कॉन्स्ट अलो फॉलो करते हैं ब्लॉक स्कोप को। लेट कॉन्स्ट दोनों ब्लॉक स्कोप को फॉलो करते हैं। ब्लॉक स्कोप सिर्फ कर्ली ब्रेसेस के अंदर काम करता है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो, ये कर्ली ब्रेसेस है, लेट पी इज इक्वल टू 10 कॉन्स्ट कंसोल डॉट पी। यहाँ पे आपको एरर देने लग जाएगा। इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर आप पी को एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके बाहर नहीं कर सकते हो। जबकि ब्लॉक स्कोप में आप वेरिएबल को, बैर वाले जो वेरिएबल है उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको करके बताती हूँ क्या। ये इंटरव्यू में से क्वेश्चन ही पूछता है कि ब्लॉक स्कोप की आप एग्जांपल करके बताओ। ब्लॉक स्कोप बेसिकली जो आपके फैल्स फॉल्स, इफ फैल्स हो गया, फॉर लूप हो गया, वाइल, यहाँ पे यूज़ होता है आपका ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेट, क्योंकि मेरा लेट है वो कहाँ क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है उसका। इज इक्वल टू 10, इसके अंदर ही काम करेगा ये, इसके बाहर अगर हम एक्सेस करेंगे लाइक दिस कंसोल डॉट लॉग, लेट का होता है, लेट एंड कॉन्स का क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है। ए कैन यू कैन चेक नाउ, देखो यहाँ पे हमें एरर देने लग गया ये।
कहते हैं ए इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब इसी लेट की जगह अगर मैं वेर कर दूँ, क्योंकि इसका मेरा लेट था उसका क्या था, ब्लॉक स्कोप था, इसलिए वेर दे रहा था, मैं यहाँ पे वेर लिख देती हूँ। यू कैन सी कि यहाँ पे मुझे क्या दे दिया उसने, 10 दे दिया, क्योंकि जो वेर है उसका ब्लॉक स्कोप नहीं होता, उसका फंक्शनल स्कोप होता है, ठीक है। तो लेट में अगर आपको एग्जांपल पूछे कि ब्लॉक स्कोप की एग्जांपल दो, तो ब्लॉक स्कोप हो गया आपका इफ़ के अंदर, इफ़ हो गया, इफ़ एल्स हो गया, फॉर लूप हो गया, वाइल हो गया, वहाँ पे आपका ब्लॉक स्कोप होता है, ठीक है। इस ब्लॉक्स के बाहर आप अपने वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हो, जबकि बैर को कर सकते हो। लेट एंड कॉन्स्ट का हमारा ब्लॉक स्कोप होता है, एंड जो बैर होता है उसका हमारा क्या होता है, फंक्शन स्कोप होता है। उसको आप अगर ब्लॉक के अंदर लिखोगे देन आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फंक्शन स्कोप होता है, वर्क्स ओनली इनसाइड अ फंक्शन, फंक्शन के अंदर ही काम करता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी आपको एक चीज़ जो कंफ्यूज करती थी, मुझे कंफ्यूज करती थी, मुझे नहीं पता आप लोगों को करेगी या नहीं, पर मुझे करती थी। देखो जैसे कि यहाँ पे बताया जाता है, कहीं भी आप पढ़ो डॉक्यूमेंटेशन में यही भी लिखा होता है, कर्ली ब्रेसिस के अंदर, कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो डाटा होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक स्कोप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, जो फंक्शनल है, जो फंक्शनल कंपोनेंट है, बट यहाँ भी तो कर्ली ब्रेसिस है ना, कर्ली ब्रेसिस के अंदर ये भी तो एक ब्लॉक स्कोप ही हुआ, दैट इज़ ऑल्सो अ ब्लॉक स्कोप ना, जी कर्ली ब्रेसिस के अंदर है। बट यहाँ पे चीज़ याद रखने वाली ये है कि यहाँ पे फंक्शनल लिखा हुआ है मोरा, आगे क्या लिखा हुआ, आगे फंक्शन लिखा हुआ है। फंक्शन एंड जो आपके इफ एल्स होते हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं, फंक्शन का स्कोप अलग होता है एंड ब्लॉक का स्कोप अलग होता है, ठीक है। तो मैं अभी फंक्शन में देख लेते हैं। फंक्शन जो हमारा वेरिएबल होता है, वेर होता है, उसका फंक्शन स्कोप होता है लाइक दिस, मैंने यहाँ फंक्शन लिखा है टेस्ट नाम का, लाइक दिस। इसके अंदर अगर मैं अब इसके अंदर किसको, वेर को डिफाइन करूँगी, अब मैं इसको बाहर एक्सेस करने का ट्राई करती हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अब देखते हैं कि एक्सेस होता है या नहीं होता है। यहाँ पे वी कर लेती है क्योंकि ऊपर भी है ना ये, यहाँ भी आप वी कर लो लाइक दिस। अब देखो ये फंक्शन स्कोप वाला तो ब्लॉक स्कोप वाला तो चल रहा है, 10 आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे एरर दे रहा है बी इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि अब ये फंक्शन स्कोप के अंदर है आपका वेरिएबल, ठीक है। वेर किसके अंदर, अब आपका फंक्शन स्कोप के अंदर है। फंक्शन स्कोप के अंदर वेर आपका सिर्फ फंक्शन स्कोप के अंदर काम करता है, ठीक है। उसका कौन सा स्कोप होता है, फंक्शनल। और लेट एंड कॉन्स्टा क्या होता है, वेर होता है, क्योंकि बैर के सॉरी लेट एंड कॉन्स्टा क्या होता है, ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक के बाहर वो काम नहीं करता है। बैर का क्या होता है, वो फंक्शन स्कोप होता है, उस फंक्शन के बाहर वो काम नहीं करता है, ठीक है। हाँ अगर आप यहाँ पे, जैसे मैं लेट के लिए लिख रही हूँ जी, लेट को अगर आप ऐसे कर देते हो, यहाँ पे ऐसे करके, अगर आप ऐसे करके एक्सेस करोगे यहाँ पे, देन आप लेट को एक्सेस कर सकते हो। देखो ये 10 आ गया, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ कुछ टाइम के लिए। तो आप यहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि मैंने अब लेट को बाहर, इस ब्लॉक के बाहर डिफाइन करा हुआ है, ठीक है। अगर मैंने इसके अंदर इसको डिक्लेयर करती हूँ लाइक दिस, देन मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकती बाहर, ठीक है। देन ये एरर देगा। ऐसे ही मैं अपने फंक्शन स्कोप के साथ करती हूँ लाइक दिस, इसको मैं भी हटा देती हूँ। अगर मैं वेरिएबल को, वैर को यहाँ पे वी कर देती हूँ, यहाँ डिक्लेयर कर दिया, वैर को मैंने यहाँ से हटा दिया। अब रन करते हैं, देन वी इज़ अनडिफाइंड, बी हमारा क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है यहाँ भी। क्यों, क्योंकि हमने इसको डिक्लेयर तो कर लिया है, इसकी वैल्यू तो साइन नहीं करी इसको, और हमने वैल्यू तभी साइन होगी जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे लाइक दिस, यू कैन सी कि अब हमारे पास वी की वैल्यू 30 आएगी, ठीक है। ऐसे काम करती है। आई होप आप लोगों को फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप में कन्फ्यूज़न जो होती होगी बिगिनर को, वो रिजॉल्व हो गई है। कि कर्ली ब्रेसेस तो यहाँ भी होती है और यहाँ भी ब्लॉक के अंदर भी होती है। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही फेल्स फोर उनकी कर्ली ब्रेसेस और फंक्शन की जो कर्ली ब्रेसेस होती है इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो बैर है वो फंक्शन स्कोप है और जो लेट एंड कॉस्ट है वो ब्लॉक स्कोप होता है, उस स्कोप के बाहर ये काम नहीं करता। एंड नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ होस्टिंग, ठीक है। होस्टिंग हैपन फॉर होल, सर आपके जितने भी वेरिएबल है सभी के लिए होती है ये। आपका कोड जब रन होता है, रन करने से पहले जावास्क्रिप्ट क्या करती है, ऑल दी डेक्लेरेशन, जितनी भी आपकी डेक्लेरेशन होती है उसको टॉप पे, सारे कोड के टॉप पे मूव कर देती है, उसको बोलते हैं होस्टिंग, ठीक है। आपके कोड को रन करने से पहले जावास्क्रिप्ट क्या करती है, आपके लिए जितने भी डिक्लेयर करे होते हैं, वेरिएबल हो गया, फंक्शन हो गया, उन सभी को टॉप में मूव कर देती है, उसको बोलते हैं होस्टिंग,
ठीक है। हाउ जावास्क्रिप्ट ट्रीट दैम, जितने भी वेरिएबल है सभी को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करती है हमारी जावास्क्रिप्ट। जो वैर है वो होस्टेड है, याद रखना इस चीज़ को, इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है कि वैर क्या है, होस्टेड है। और वैर और लेट कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, कि वैर क्या होता है, होस्टेड है एंड इनिशियलाइज विद अनडिफाइंड, जबकि हमारे जो लेट वैर कॉन्स्ट है वो भी होस्टेड होते हैं बट वो अनइनिशियलाइज्ड, उनको इनिशियलाइज नहीं किया जाता है इसके अंदर इनिशियलाइज होते हैं, ठीक है, एंड इनिशियलाइज्ड होते हैं। यहाँ पे लेट एंड कॉन्स्ट होस्टेड होते हैं बट वो इनिशियलाइज नहीं होते, ठीक है। इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ आप लोगों को, लाइक दिस, कि मेरे पास कोई वेरिएबल है यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिखती हूँ। पहले मैं वैर के बारे में कर रही हूँ, वैर क्या है मेरा, होस्टेड भी है एंड इनिशियलाइज भी होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैर ए इज इक्वल टू 10, तो इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, आउटपुट क्या आनी चाहिए इसकी, देखो इसकी आउटपुट आई अनडिफाइंड। सेम चीज़ अब मैं लेटर कॉन्स्ट दोनों सेम तरीके से काम करती है, तो मैं फ़िलहाल लेट के लिए कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बी लिख देती हूँ, यहाँ पे बी कर देती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेट। अब देखना अनडिफाइंड आया है मेरे बैर के लिए, यहाँ पे मैं ना ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये वैर की आउटपुट है। और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देती हूँ लेट। नाउ यू कैन चेक, बैर के लिए अनडिफाइंड आ रहा है और यहाँ पे मुझे डायरेक्ट ही एरर दे रहा है, कैनोट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइज करने से पहले आप बी को एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट जबकि मुझे यहाँ पे वैर के साथ सिर्फ अनडिफाइंड की वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो होस्टिंग होती है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट हर वेरिएबल को अलग तरीके से ट्रीट करती है, ठीक है। वैर होस्टेड होता है, उसको इनिशियलाइज भी कर देती है विद अनडिफाइंड। इनिशियलाइज करने का मतलब कि वैर को उसने क्या करा है, मेमोरी में जगह अलॉट कर दी है, मेमोरी में उसने जगह दे दी है, रेफरेंस पॉइंट दे दिया है कि हाँ यहाँ पे जब वो वेरिएबल अभी तक अनडिफाइंड है, उसने बोल दिया कि यहाँ पे अभी तक उसके पास कंसोल में कोई वैल्यू नहीं है, एक के पास वैर वाले के पास, बट उसने उसको मेमोरी में स्पेस दे दिया है, रेफरेंस पॉइंट दे दिया है मेमोरी में कि जब वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रहेगी, ठीक है। इस मेमोरी के अंदर उसकी वैल्यू को रखना है, ठीक है। जबकि लेट और कॉन्स्ट के साथ ऐसा नहीं होता, वो पहले बोलता है कि पहले इसको इनिशियलाइज करो, आप होस्टर तो है ऊपर तो ले गया, बट उसने देखा कि पहले आप इसको इनिशियलाइज करो, उसके बाद हम इसको मेमोरी अलाउट करेंगे, उसके बाद हम इसको रेफरेंस पॉइंट देंगे, ठीक है। तो इसीलिए रेफरेंस, क्योंकि उसको मेमोरी में कोई पॉइंट ही नहीं दिया हुआ, स्पेस ही नहीं दी हुई अपने डाटा को रखने के लिए, दैन वो रखेंगे कहाँ, इसलिए यहाँ पे हमें पास रेफरेंस एरर आती है। जबकि बैर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ें डिफरेंस होता है लेट और वैर कॉन्स्ट के बीच में होस्टिंग में, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कैसे इन तीनों को डिफरेंट तरीके से, इसलिए बैर के पास अनडिफाइंड की वैल्यू आती है क्योंकि मेमोरी में इसको स्पेस दी हुई है, और लेट कॉन्स्ट होस्टेड है बट इसको इनिशियलाइज नहीं करता है वो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट नो बी एग्जिस्ट करता है बट नॉट गिव इट्स अ वैल्यू, उसको वैल्यू नहीं दी हुई है, तो ट्राई टू एक्सेस इट अर्लियर एरर, उसको एरर देने लग जाता है रेफरेंस, क्योंकि उसको मेमोरी में कोई जगह नहीं दी हुई स्टोर करवाने के लिए डाटा। क्यों एरर, बिकॉज जावास्क्रिप्ट वांट्स टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द वर्क्स लाइक यूजिंग अ वेरिएबल फ्रॉम इट्स रेडी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है कि कोई भी हमारे पास ऐसा कोई वेरिएबल ना आए जिसकी वैल्यू अभी तक नहीं उसको असाइन करी हुई, ठीक है। पहले उसको वैल्यू को असाइन करो, फिर वो मेमोरी में जाके स्टोर होगा, ठीक है। तो इसका वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट प्रिवेंट्स फ्रॉम बेसिक कॉमन जो बग्स होते हैं उसके लिए। यूजिंग अ वेरिएबल बिफोर इट्स डिक्लेरेशन, हमें हर वेरिएबल को तभी यूज़ करना है जब हमने उसको डिक्लेयर कर लिया है, ठीक है। बिकॉज जैसे हम वेयर में करते थे ना, उसको हमने यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे इसको वेयर को इसको इनिशियलाइज तो कर लिया है, बट इसको यहाँ पे अनडिफाइंड की एरर दे रहा है, अभी कहता है कि पहले उसने मेमोरी तो उसको असाइन कर दिया ना, मेमोरी असाइन कर दिया, बट वेरिएबल अभी तक डिक्लेयर ही नहीं करा हुआ, तो वो मेमोरी जो वेस्ट हो रही है वो तो वेस्ट ही हो रही है क्योंकि अभी तक वहाँ पे कुछ स्टोर तो हो नहीं रहा, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए होस्टिंग करा कि आप अपने क्या करो, डिक्लेयर करो, ठीक है। आपने यूजिंग अ वेरिएबल बिफोर डिक्लेरेशन, ठीक है, अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले यूज़ नहीं करना, जी हमारी प्रॉब्लम्स होती थी। यूजिंग अ रॉन्ग वैल्यू,
आप कभी कभी क्या करते रॉन्ग वैल्यू वहाँ पे चली जाती थी। ठीक है, मेक योर कॉमन मोर प्रेडिक्टेबल एंड सेफ। ठीक है, दैट्स वाई अ मॉडर्न जावास्क्रिप्ट रिकमेंड लेट एंड कॉन्स। तो हमें सबसे ज़्यादा अब कौन से वेरिएबल यूज़ करने चाहिए, लेट एंड कॉन्स का यूज़ करना चाहिए, वैर का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एरर के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लेट और मोर वैर हमें दे रहा है एरर की, पहले अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करो, उसके बाद ही वो मेमोरी में स्टोर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है लेट एंड वेयर कॉन्स्ट के बीच में। होस्टिंग का ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू सबसे ज़्यादा हमसे इसमें से क्वेश्चन पूछता है। सो आई होप आप लोगों को वेरिएबल, स्कोपिंग एंड होस्टिंग के बारे में पता चला। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।